तो पहला आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हो गया। तो मोहसिना किदवई वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थी, ये क्वेश्चन है। तो ये एक नेता थी और इनका निधन हो गया। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। 8 अप्रैल 2026 को इनका मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया और निधन जो हुआ, इनका आयु जो थी 94 ईयर्स की हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है। तो सबसे प्रदूषित भारत का शहर जो है गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, तो CRE के अनुसार ये रिपोर्ट CRE संस्था है जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार मार्च महीने में गुरुग्राम देश का सबसे प्रदूषित शहर था, जिससे पता चलता है कि कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता का स्तर कितना खतरनाक बन चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि टॉप 10 की सूची में यहाँ पे गुरुग्राम से जो 4 शहर शामिल किए गए हैं। हरियाणा से, हरियाणा के कितने 4 शहर है। 4 शहरों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और मानेसर का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी, तो पॉड टैक्सी जिसमें चालक नहीं होंगे, परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो ये महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, RBI ने एक नई GDP श्रृंखला के तहत वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो RBI ने 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा, 7.6%। तो वास्तविक GDP पर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है, जिसके कारण मजबूत घरेलू मांग, सेवाओं की गतिविधि और निर्माण विस्तार से प्रेरित लचीलापन है। वर्ष 2027 के लिए केंद्रीय बैंक ने वृद्धि 6.9% रहने का अनुमान लगाया है, जो बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और लागत दबावों के बीच संभावित मंदी का संकेत देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की पलक गुलिया और मुकेश नेल्लावली ने हाल ही में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिए नाम, पलक गुलिया और मुकेश नेल्लावली, इन्होंने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये प्रतियोगिता का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, तो स्पेन के ग्रेनेडा में। याद रखिए, स्पेन का ग्रेनेडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं पे इन जोड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना भारत में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो वन हेल्थ समिट 7 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन हुआ था और ये कहाँ पे आयोजित हुआ, फ्रांस के लियोन में इसका आयोजन किया गया। इसमें मानव, पशु और पादप पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को जोड़ने वाले वन हेल्थ दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई। इसमें चतुर्भुजीय साझेदारी को प्रदर्शित किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी और सहयोग को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर, हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है। तो भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार नरेंद्र भूषण ने संभाला है। नरेंद्र भूषण जो थे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश कैडर के एक IAS अधिकारी थे। ठीक, इन्होंने अभी हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग, नाम याद रखिए, पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है। तो पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है और ये मात्र 18 वर्ष की हैं पायल नाग। और इनके बारे में आप जान लीजिए कि यह एक ऐसी पैरा तीरंदाज हैं जिनके जो है मतलब चारों अंग गवा चुकी हैं। जिसको चारों अंग जो गवा चुके हैं उनको क्वाड्रपल एम्प्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल एम्प्यूटी। तो इनके
चारों अंक जो हैं नहीं हैं, और इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है पैरा आर्चरी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो BOB, बॉब संवाद मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाने हेतु एक नया डिजिटल पहल शुरू किया है। बैंक ने हाल ही में अपनी ब्रांचोज में बहुभाषी एआई कृत्रिम मेधा आधारित संवाद मंच BOB संवाद लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों के बीच जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यू आते हैं वो कम होंगे। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस जो है 8 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं हेल्थ ग्रुप्स को यानी SHGS को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? तो ये कर्नाटक ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? तो ये त्रिपुरा में स्थित है सिपाही जाला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो माझे गांव तो माझे से रिलेटेड महाराष्ट्र आता है, जो सही होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो ये अभय सिंह ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में। अगला है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने एआई इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है? तो ये हमने कल भी देखा था, गुजरात हाई कोर्ट ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड का हिस्सा बनने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये क्रिस्टीना कोच ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जो नासा के आर्टेमिस मिशन चंद्र मिशन 2 का हिस्सा बनी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद कर दिया है? तो ये नेपाल ने। क्लियर। तो चलिए आज के 20 करंट अफेयर समाप्त होते हैं। और आज का हमारा फिर मोटिवेशन क्या है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत की एकमात्र ही रास्ता है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमसे जुड़ जाइए। इसी तरह से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा यूट्यूब चैनल है रेलवे वाला एस्पायरेंट, और साथ ही अगर PDF चाहिए तो आप PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय और ही कुछ महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।